हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो ये है समावेशी शिक्षा। ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी सीटेट और जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसका 5 नंबर 10 नंबर जैसा जिसका वो हुआ उसमें ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक आज। ये एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा। पहला ये है शिक्षा शब्द अत्यधिक व्यापक होता है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के समुचित विकास की अत्यंत सहायक सिद्धि होती है। इसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। शिक्षा कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो शिक्षा क्या होता है? जो कि बालक के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जो उसको पता है या जो इसको हम सिखा सकते हैं, वो करके सीख सकता है, तो वो होता है शिक्षा। शिक्षा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक विनियोग है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन होता है। तो शिक्षा निरंतर विकास की प्रक्रिया है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास किया जाता है। इन सभी विकासों के द्वारा बालक आगे बढ़ पाता है। शिक्षा शास्त्रियों तथा दर्शन शास्त्रियों में भी शिक्षा के विकास की प्रक्रिया माना है। यह उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्यों के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वगुण विकास कर सके। गांधी जी के अनुसार शिक्षा वो है जो बालक और मनुष्य के शरीर का, मन का, उसकी आत्मा का के रूपों का संपूर्ण विकास कर सके। शिक्षा एक विनियोग है। विनियोग से तात्पर्य लागत से है। अधिक उत्पादन अर्थात विनियोग का अर्थ किसी भी मद को जो व्यय किया जाता है या लागत लगाई जाती है उससे अधिक पूंजी प्राप्त हो, उसे विनियोग कहा जाता है। अभिभावक शिक्षा पर इसलिए व्यय करते हैं क्योंकि उसके बदले जो भी प्राप्त हो वह लागत से अधिक हो। इसलिए माता पिता बालक व बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का दूसरी हेडिंग है शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा भविष्य के निर्माण के लिए दी जाती है। शिक्षा द्वारा ही नए समाज का निर्माण होता है तथा इसी समाज नई शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। शिक्षा की प्रकृति भविष्यात्मक होती है। बीच में कुछ छूटा है क्या? अच्छा, नहीं छूटा है। शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षक को प्रशिक्षण दिए जाने वाली संस्थाएं शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जानी जाती हैं। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण में सिद्धांत अथवा शिक्षण अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इन सभी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली अध्यापक तैयार किया जाना है। बीएड अथवा एमएड कक्षाओं की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को शिक्षा विभाग पृथक रूप में रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षा विभागों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन। आज के युग में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही नारी शिक्षा तथा सामाजिक रूढ़िवादिता का अंत किया गया है। अतः बच्चों में बचपन से ही समाजीकरण का समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य यंत्र माना गया है। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। यह किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। इतिहास में हमें विभिन्न विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे महान कवि सूरदास जन्म से अंधे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। इस तरह अनेक उदाहरण जो इतिहास में मिलते हैं। अतः विशिष्ट बालक वह बालक जो उन बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत भिन्न होता है। दैट्स इट।